So I was just going through the comments on our channel today, and I found two good questions. One was that I have a confusion between founder, co-founder, director, or shareholder. Okay, so if you are having confusion regarding these terms, it is quite simple to understand how it works. So if you are someone who is starting things as a solo founder, ठीक है, अगर आप सोलो फाउंडर की तरह कर रहे हैं तो आप एक फाउंडर कहलाते हैं, है ना। और आपके साथ जो दूसरे लोग साथ में जुड़ते हैं, अगर वो को फाउंडर की तरह, मतलब वो भी आपकी कंपनी में स्टेक लेते हैं और इनिशियल फेज में आपके साथ रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करते हैं, तो वो को फाउंडर कहलाते हैं। और जो डायरेक्टर टर्म है, ऐसा भी हो सकता है कि आप और आपके साथ अगर को फाउंडर्स है, आप डायरेक्टर्स भी हो, और ऐसा भी हो सकता है कि आप और लोगों को अपने साथ ऐड करें टीम में जो डायरेक्टर्स कहलाएं, जैसे फुल टाइम डायरेक्टर हो सकता है कोई, राइट। ऐसा जरूरी नहीं है कि डायरेक्टर आप ही हो, आप शेयर होल्डर भी हो सकते हैं। हाँ, लेकिन 99% केस में ऐसा होता है कि जो फाउंडर होता है कंपनी का, वो डायरेक्टर नहीं होता है ना, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी होता है। तो होप आपका डाउट क्लियर होगा हो कि फाउंडर और को फाउंडर इनमें क्या डिफरेंस है। अब बात करते हैं डायरेक्टर और शेयर होल्डर का। आप पूछ रहे हैं कि को फाउंडर और शेयर होल्डर में क्या फर्क है। सो को फाउंडर एंड शेयर होल्डर, सी इफ समवन इज होल्डिंग शेयर्स इन योर कंपनी, मींस उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है इनिशियल फेज में और एज अ प्रोमोटर आपके साथ जुड़े हैं, तो वो शेयर होल्डर है। अगर ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो, अगर ये पब्लिक लिमिटेड है या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अगर फंडिंग उठा रही है, तो उस केस में शेयर होल्डर जो है वो लेटर स्टेज पे आएंगे, जैसे आईपीओ के केस में, पब्लिक लिमिटेड के केस में, और प्राइवेट लिमिटेड के केस में जैसे आप एक्सटर्नल फंडिंग किसी से उठा रहे हैं तो एक वैल्यूएशन कराने के बाद आप शेयर होल्डर्स लेके आएंगे। वरना जो प्रमोटर होंगे वो शेयर होल्डर्स तो होंगे, है ना, जो इनिशियली कंपनी में पैसा लगा रहे हैं। तो ये डिफरेंस है कुछ जो आपको पता होने चाहिए व्हेन यू आर स्टार्टिंग अ बिजनेस। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है, स्टिल यू कैन आस्क एंड वी विल बी हैप्पी टू आंसर। एंड द फॉलोअप क्वेश्चन टू दिस वाज, okay, we are 4 friends starting a business as a private limited company. In this case, how we can decide their designation? Okay, like EHO will be, okay, like who will be director or founder, co-founder or shareholder? So again, it is a very simple thing. When you are starting your venture and at that time, suppose as mentioned here is that you are 4 friends. तो अगर आप 4 लोग साथ में शुरू कर रहे हैं, तो फर्स्ट थिंग इज यू नीड टू डिसाइड व्हाट आर द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आप अच्छे हैं फाइनेंस में, ठीक है, आपका फ्रेंड अच्छा है टेक्नोलॉजी में, आपको एक फिनटेक फर्म बनानी है, तो आप दोनों पहले आप ये डिसाइड कर लें कि एक जैसी स्किल्स अगर आपकी हैं तो आपको सजेस्टेड नहीं है कि आपको फाउंडर बने, बट आपकी स्किल्स सेट अलग है और आपकी को फाउंडर की स्किल सेट अलग है ना। जैसे कोई मार्केटिंग और सेल्स में अच्छा है, कोई ऑपरेशंस में अच्छा है, कोई टेक्नोलॉजी में अच्छा है ना। तो आपकी जैसे ये 4 लोग हैं, तो आप देखिए कि फंक्शन वाइज कौन किसमें ज्यादा अच्छा है, उसके बेसिस पे ही आप ये डिसाइड करें कि सीटीओ कौन बन सकता है, सीएफओ कौन बन सकता है, सीईओ कौन बन सकता है, और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सीओओ कौन बन सकता है, ठीक है। क्योंकि बिजनेस में 7 फंक्शंस है, मार्केटिंग, सेल्स, ऑपरेशंस, एचआर, अकाउंटिंग, रिसर्च एंड मैनेजमेंट रिपोर्टिंग, ठीक है, कंप्लायंस। तो ये सब चीज जो है आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि एज अ बिजनेस अगर आप कुछ स्टार्ट कर रहे हैं तो ये फंक्शंस है। अगर स्टार्टिंग में ही इन डिफरेंट फंक्शंस की, जैसे मान लो 4 फंक्शन, मार्केटिंग का आपको एक को फाउंडर मिल गया, सेल्स का एक को फाउंडर मिल गया, ऑपरेशंस का एक को फाउंडर मिल गया, और आप खुद से पूरा शो रन करने वाले, तो आप सीईओ हो गए, है ना। तो डेजिग्नेशन इस हिसाब से डिसाइड होगी, बट आप चारों ही को फाउंडर्स कहलाएंगे, ठीक है। तो होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी को फाउंडर कब बोला जाता है और ये टर्म्स में क्या क्या डिफरेंसेस है। स्टिल अगर आपको डाउट है, यू कैन आस्क एंड वी विल बी हैप्पी टू आंसर। थैंक यू सो मच।